नमस्कार साथियों। रिश्तेदार को प्रताड़ित करने के लिए कानून का हो रहा दुरुपयोग, अदालतें रहें सतर्क। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। वैवाहिक, पारिवारिक और कारोबारी विवादों में बढ़ रहे झूठे मुकदमे, व्यक्तिगत दुश्मनी, दबाव बनाने और बदला लेने के लिए किया जा रहा इस्तेमाल, अदालतों को तथ्यों की गहन जांच करने की सलाह, कानून का दुरुपयोग रोकना न्याय व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी। दोषियों को मिले सख्त सजा लेकिन निर्दोषों को न हो अन्याय। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैवाहिक विवादों में सतर्क रहें अदालतें। रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने के लिए लोग ले रहे कानून का सहारा, झूठ से दब जाते हैं असली मामले। एक एक चीज विस्तार से इसके बारे में समझते हैं। यह समाचार सुप्रीम कोर्ट की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी से संबंधित है जिससे अदालत ने कहा कि आजकल कुछ लोग वैवाहिक, पारिवारिक और कारोबारी विवादों में अपने रिश्तेदार या विरोधियों को परेशान करने के लिए आपराधिक कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। न्यायालय ने चिंता जताई कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने, दबाव बनाने या बदला लेने के उद्देश्य से झूठे और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे न केवल निर्दोष लोगों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है। इसलिए अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई में विशेष सावधानी और गहन जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीबी नगरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामला एक 14 वर्षीय किशोरी से संबंधित था जिसमें उसके पिता और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। विस्तृत जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने पाया कि आरोप प्रमाणित नहीं हो सके और शिकायत में कई विसंगतियां थी। इसके बाद अदालत ने शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि कई बार वैवाहिक विवादों या पारिवारिक कलह के कारण गंभीर आपराधिक आरोपों का सहारा लिया जाता है, जिससे वास्तविक अपराधों के मामलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुष्कर्म, नाबालिगों के यौन शोषण तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे अपराध अत्यंत गंभीर और संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कानून का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष व्यक्ति को न फंसाया जाए। न्यायालय ने कहा कि झूठे मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण वास्तविक पीड़ितों के मामले को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जांच एजेंसियां और अदालतों का समय और संसाधन अनावश्यक मामलों में खर्च हो जाते हैं। ने यह भी कहा कि अक्सर पति पत्नी के बीच चल रहे विवादों में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज करा देते हैं। ऐसे मामले में अदालतों का दायित्व है कि वे तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच करें और वास्तविक अपराध या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए दर्ज किए गए मामलों के बीच अंतर कर सकें। यदि कानूनी प्रक्रिया का उपयोग केवल किसी को प्रताड़ित करने, दबाव बनाने या बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो उसे न्याय के उद्देश्य से विपरीत माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और सार्वजनिक छवि उसके जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी होती है। झूठे आरोपों और कानून के दुरुपयोग से किसी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। इसलिए न्यायालयों और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले और निर्दोष लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर अदालत का संदेश है कि कानून न्याय दिलाने का माध्यम है, न कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का या रिश्तेदारों को परेशान करने का हथियार है। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।